करण, शुरू से शुरुआत करते हैं जी। पहला दिन सेट का आपको याद है? हाँ। I think it was 11th December 2008, and my first shot was in a big दाढ़ी and everything. जेल का shot था. Mr. Anil V. Kumar is a fantastic director and my first director, and I think I've learned a lot from him. Schooling वो वाली है. And Rakshanda ma'am. Yeah. And बस खड़ा कर दिया, डायलॉग बोलो. एंड वो भी जेल में है, पता नहीं क्या कर रहा है वो जेल में, पता ही नहीं है स्टोरी. उस टाइम पे इतना अकल नहीं थी ना, कहा ठीक है शो कर रहे हैं. बट इट वाज फन. देयर वाज नो प्रेशर. देयर वाज नो प्रेशर. दे डिडंट मेक मी फील कि आप नए हो या आपको नहीं आता है. दे वर ऑल दे न्यू, यू नो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई विल फॉरएवर बी इंडेटेड टू दीस पीपल, especially the director, the DOP, you know, and Rakshanda ma'am and everybody, like the creatives, all the people. I felt like I was a new person after a couple of months, you know, कि जब मैंने अपना काम देखा मैं कहीं क्या कर रहा हूँ मैं. So I mean, like, ये लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला, but yeah, but that doesn't work later, क्योंकि then again I did दिल्ली तो है after a long time, and फिर गालियाँ पड़ी फर्स्ट एपिसोड के बाद, एंड देयर लाइक ये क्या है. आई लाइक अच्छा ओके. सो आई थिंक एज एन एक्टर आप भी ग्रो कर रहे होगे, तो आपने भी आपका ग्राफ देखा होगा फ्रॉम द स्टार्ट जब आपने शुरू किया. हम अभी भी ग्रो कर रहे हैं. हम अभी भी वी आर स्टिल लर्निंग, वी स्टिल वाचिंग सीरीज, एंड आई एम लाइक वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग. You see लापता लेडीज, and you know the guy who's I messaged him also on Instagram. I was like, you've done a fab job. Scope नहीं था फिर भी, you know, done such a fab job. So you learn from you are constantly learning. करण, कितनी मोहब्बत है plays a very important role in your life. Yeah. That show. कभी आपने ऐसे सोचा कि अगर वो शो नहीं होता तो आज करण कहाँ होते, क्या कर रहे होते? I probably would have been जिस तरह से मेरी फैमिली जा रही है, मैं I think पंजाब में होता. I was running a call center at that time, and you know we were doing medical billing and transcription and everything. So I think I would have carried forward that legacy, and I was already traveling and you know putting up my booths in you know conferences that were happening in the US. So I think वही carry forward करता है. But वही कह रहा हूँ ना कि मैंने जो मेरा प्लान था वो ये था कि कितनी मोहब्बत है, साल में खत्म हो जाएगा, whatever, let's have fun. वापस गया. I think I came back for a day or something, you know, put up a status on BlackBerry होता था उस टाइम पे. एक तो मैम saw it, she said, और मैं यहीं पे था बैंड्रा में, there was a place called Out of the Blue, so I was sitting here. बुला लिया मुझे, आओ जरा संक्रमण मिल के तो जाओ. वहाँ गया तो कपड़े पहना दिए, और यू नो सीधा मैं एक वहाँ पे एक है वो पॉन्ड के ऊपर सा ब्रिज है, वहाँ पे खड़ा हूँ, एक लड़की को पकड़ा हुआ है. I'm like क्या चल रहा है ब्रो. लाइक हो गया, अभी आप इस ये कर रहे हो. So then again same thing. So I've tried a lot to go back, but you know it keeps pulling you back. In fact मैंने पंजाबी फिल्में की 3-4 एक टाइम पे, so that I'm more in Punjab. But then no. Acting industry loves you. I think it's कुछ चीजें तो फिर डेस्टिनी भी होती हैं. You have to give it to that, you know. अभी आप जब जितने मर्जी मॉडर्न बनते रहो, जो लिखा है वो तो लिखा ही है. आप ये लाइन हमेशा कहते हो कि तकदीर का लिखा हुआ तुझसे कोई छीन नहीं छीन सकता. वो अलग चीज है. वो मतलब जो छीनने की कोशिश करते हैं मैं उनके लिए बोलता हूँ ये कि बहुत लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, but I'm still here in whatever capacity. So कुछ बताना चाहोगे? कॉफी दे दो, मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दूंगा, फिर शुरू हो जाएंगे, मैं ट्रेंड कर दूंगा. क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो they don't see inside. There's always somebody else जिसकी वजह से मेरे साथ गलत हो रहा है, you know. एंड कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ ठीक है यार मैंने अच्छा शायद काम नहीं किया, या फिर हमारी स्क्रिप्ट नहीं वर्क की, तो शायद इसलिए हो सकता है, लेट्स डू अ बेटर जॉब नेक्स्ट टाइम. बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, एंड नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, एवरीवेयर, जिनकी कभी गलती होती नहीं है. हमेशा किसी और की गलती होती है. अरे उसने वो कर दिया, अरे इन्होंने प्रमोट नहीं किया, अरे इन्होंने, अरे self reflect. So a lot of those people probably don't you know like for example the first show तो तुक्का था, सेकंड शो थोड़ा कुछ और था, मतलब तुक्के ही चलते जा रहे थे मेरे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये तुक्के से कैसे चलता जा रहा है. सो या इनफैक्ट अपने आप में रिफ्लेक्ट कर लो यार, तुम लगा लो तुक्का कोई.
हर प्रोफेशन का एक डार्क साइड होता है, आई एम श्योर इस इंडस्ट्री में भी है। Yeah. तो एक एक्टर होने के नाते कभी वो फियर आपके मन में रहा है, या फिर यू नो सम चैलेंजेस दैट यू हैड टू गो थ्रू? See again, uh, when you say dark side, there's a the dark side. Yeah. You know, thankfully, never had to face certain things जो कि बहुत common है. My heart goes out to the people who have faced it. Yeah. But nothing like that has ever happened. You know, probably because I entered only in such a way that there were so many people taking, Protective. they were protective, or they were just there, and people knew कि यार ये तो उनके साथ है. So why would you mess with somebody like that? And then there's another dark side, which is competition. Like abhi recently something happened where I got to know that somebody's agency has gone and told कि यार करण ने तो कोई और show sign कर लिया, तो वो तो है ही नहीं. So when the meeting was happening with the with the biggies of that show, they were like अरे but so they asked also कि अरे करण का क्या बना, who's got in touch with him. So they say कि no, he's not available. So वो सारा हो गया, and see, I've been here for 15 years. Yeah. So I know people. So the head of that company happened to call me for something else, and she was like कि यार ऐसा ऐसा है. So I was like, what? I said, who gave you this information? Did my agency or did my manager or me or somebody from my side? They were like, Now they're also new to the television circuit. So that happened, and then we realized कि because somebody else wanted to push their talent, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि करण तो available नहीं है, उन्होंने मान लिया. So all of these things happen, and then there's other random stuff happens. People do negative, they start talking negatively about you, so that ऐसा हो ना हो. But thankfully also there are such nice people in the industry. Yeah. Also, who probably who will compete with you. You should compete. I really respect an enemy जो कि जिसकी खुद की भी एक है कि यार मैं लड़ रहा हूँ तेरे से और मुंह पे लड़ रहा हूँ, चल लड़े मजा आएगा. मैं शाम को बैठूंगा भी फिर उसके साथ. That is the kind of competition I admire, and वो है, और वो अच्छे लोग हैं. वो आपके बारे उनको आपके साथ कुछ गलत होगा, उनको दुख भी होगा. हेल्दी कंपटीशन हम जिसे कहते हैं. It's a lot about glory also. ग्लोरी आल्सो. गट्स होने चाहिए यार, हेल्दी कंपटीशन के लिए गट्स होने चाहिए, और जो छुप छुप के पीछे से करते हैं वो अलग चीज है. बट आई डोंट रियली केयर. क्या ही कर लेंगे मतलब. Of course. करण, आपने आपके फादर के साथ 16 साल की उम्र से काम करना शुरू किया है, और वी ऑल नो द थिंग्स दैट यू डिड टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली अलोंग विथ योर फादर. That's a big statement. So, the person that you are today, how have those intricate experiences helped in making you the Karan Kundra that you are today? First of all, I have not provided for my family. I am not, even today I'm nobody to provide for my family. My father and my mother, they're very, very hardworking people. They started off, when my mom and my dad got married, my dad was in the Air Force, my mom was training to be a medical practitioner back in 70s here only. So I think my dad had some utensils जो कि एयर फोर्स के उसमें होते हैं. My mom had something. अच्छा, वो शादी उन्होंने की, they liked each other, शादी की, और वो पापा अपने एयर फोर्स स्टेशन वापस गए और मॉम अपने हॉस्टल वापस गए. From there they built up this life where there are 3 sisters, me, then the extended family, my brother-in-law, my nephews and everything. So I don't think मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं provide कर सकूं, but very strong human beings, and what they've instilled into us is this fearlessness. Because we've seen a lot of bad days, we've seen a lot of good days. For us it was never bad days or good days, it was just a boom and recession, which is very evident. Like whenever we had bad days, dad used to be like, अरे recession है यार, ये तो होता ही है, and there'll be better days. So I think my schooling, when it comes to how work happens, how what life should be about, gave me a lot of strength to face a lot of things. Right. Because of that, when somebody comes and says, yeah, that period after becoming an actor, that period was a lull period for you, I was like, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला. So yeah, I think the confidence that when they instill, and of course I have this attitude of deserve and desire.
So I don't अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो I work for it, and that I think has come from my dad. It's not like कि यार आप नहीं ले सकते, ये तो बड़े लोगों के लिए है. हमारा यही था कि जो भी चाहिए वो बन के ले लो. बन के लिए. Yeah, so that is always there. Yes. Karan, you've also done quite a lot of films. But is there a reason कि आपने उसे aggressively pursue नहीं किया? Or did you? Yeah, I don't think I'm aggressively pursuing a lot of things. See, again, that's a perspective. Whenever I've got films, I've done them. यार मैंने एक बार Singh is King देखी थी. I think हमारे इंडस्ट्री में भी नहीं था. When did Singh is King release? I think 7 is when I saw Singh is King. I didn't know much about directors कौन होते हैं, ये होते हैं, but I was like यार ये कितना मजेदार फिल्म है यार. What a good film. And you know, and of course welcome and everything. तो जब मुझे अनीस भाई का फोन आया, so I was like मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपके मुझे पता कि फिल्म में बहुत मजे आते होंगे. And that is exactly what happened. I did. I saw Lipstick Under My Burqa. It was a women-centric film. I was like यार क्या सही सिनेमा है यार. And I was like यार इनके साथ जरूर काम करना है. So when I got to know that Alankita Srivastava was making another film, मैं पीछे पड़ गया. So when I want something, I'm very aggressive about. मैंने पता नहीं कितने ऑडिशन कर दिए. मैं जाके मीटिंग कराया. मैं कहा मेरे को लेके ही जाना पड़ेगा आपको. मतलब ये करना ही पड़ेगा. And then she was also very this thing कि यार there's a lot of attention around you know people who are very out there. You know. So she was like maybe I don't want that attention. Maybe I want it. Maybe I don't. But end में because of my persuasion, I think she agreed. And of course there was Ekta ma'am also who had you know. Yeah. But she didn't know, by the way. She got to know once I was selected. And then she was very happy. कि यार अच्छा DJ गुजर ये कर रहा है, very nice. So if it is something that I want, then there's nothing that can stop me from having it. Correct. But also there's also a balance in life. I can't be so aggressive about something and then forget about other things in life. Absolutely. You know? Then there's no longevity to your path. You know, so whatever I've wanted, I've